नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय जन्म कुंडली का वह अत्यंत पवित्र और सबसे मजबूत त्रिकोण भाव है जिसे हम ज्योतिष की भाषा में भाग्य स्थान, धर्म भाव, गुरु और लंबी दूरी की यात्राओं का घर कहते हैं। यानी हमारी जन्म पत्रिका का 9वां भाव, जब कलयुग के सबसे मायावी छाया ग्रह, लीक से हटकर सोचने वाले महाशक्तिशाली राहुदेव इस अत्यंत शुभ और हमारे पूर्व पुण्यों के उदय होने के घर में आकर के बैठ जाते हैं, तो पूरे जीवन का दृष्टिकोण, हमारे धर्म की परिभाषा और हमारे भाग्य का पूरा चक्रव्यूह ही बदल जाता है। साथियों, कुंडली में 9वें भाव में बैठे राहु को लेकर आज भी लोगों में बहुत ज्यादा गलतफहमियां हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि 9वें भाव का राहु भाग्य को पूरी तरह सुला देगा, धर्म से विमुख करके नास्तिक बना देगा, पिता को कष्ट देगा और जीवन में कभी स्थायित्व नहीं आने देगा। लेकिन साथियों, एक ज्योतिषी होने के नाते और अपने वर्षों के गहन ज्योतिषीय शोध के आधार पर मैं आज आपको इस मंच से बताना चाहता हूं कि 9वें भाव का राहु कोई साधारण स्थिति नहीं है। यह आपकी किस्मत पर ताला लगाने नहीं आया है, बल्कि यह आपके भीतर एक ऐसी क्रांतिकारी चेतना और वैश्विक दृष्टिकोण पैदा करने आया है जो आपको समाज के बने बनाए ढर्रे से बहुत ऊपर उठा सकती है। राहुदेव जब 9वें भाव में बैठते हैं तो उनकी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की और जीवन के शुरुआती दौर में भाग्य में रुकावटें देने की क्षमता जितनी कड़क होती है, उससे कहीं गुना ज्यादा उनके पास आपको एक असाधारण विचारक, विदेशी माध्यमों से अपार सफलता पाने वाला और धर्म के वास्तविक गूढ़ स्वरूप को समझने वाला जादुई इंसान बनाने की शक्ति भी होती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम 9वें भाव के राहु के हर उस छुपे हुए सच को उजागर करेंगे जो आपकी वैचारिक क्रांति, आपके पिता के साथ संबंधों, आपके विदेश यात्राओं, आपके भाग्य के उदय और आपकी वास्तविक आध्यात्मिक जागृति से जुड़ा हुआ है। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस मानसिक और बौद्धिक धरातल की जो 9वें भाव का राहु जातक को प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि 9वां भाव हमारी उच्च सोच, दर्शन और हमारे सिद्धांतों का घर है। जब राहु देव इस भाव में बैठते हैं तो वे जातक को एक अत्यंत विद्रोही, क्रांतिकारी और खोजी बुद्धि दे देते हैं। ऐसे जातक समाज में चल रही अंध परंपराओं, रूढ़िवादिता और बिना तर्क की बातों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करते। बचपन से ही आपके भीतर एक स्वाभाविक आदत होती है कि आप हर बात के पीछे का क्यों और कैसे ढूंढना चाहते हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि इस रीति रिवाज को मानो तो आपकी बुद्धि सबसे पहले उसके पीछे का तार्किक कारण मांगती है। समाज के लोग शुरुआती दौर में आपको नास्तिक, धर्म विरोधी या कुल की मर्यादा से अलग चलने वाला समझने लगते हैं, लेकिन वास्तव में आप नास्तिक होते नहीं हैं। आप केवल ढोंग और दिखावे के सख्त खिलाफ होते हैं। ये राहु आपको एक ऐसी स्वतंत्र सोच देता है जिसके दम पर आप धर्म की बहुत ही व्यवहारिक और मानवीय परिभाषा गढ़ते हैं जो आम लोगों की समझ से काफी आगे होती है। साथियों, अब हम सिक्के के उस पहलू पर चलेंगे जो अष्टम के बाद इस 9वें भाव में सबसे संवेदनशील माना जाता है, यानी पिता और गुरुओं के साथ संबंध। 9वां भाव हमारे पिता और हमारे गुरुजनों का नैसर्गिक स्थान है। जब राहु देव यहाँ विराजते हैं तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना लगभग तय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पिता से प्रेम नहीं करते या उनका सम्मान नहीं करते, बल्कि आपके और उनके सोचने के तरीके में, जीवन के सिद्धांतों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पिता बहुत ही पारंपरिक और पुराने ढर्रे से चीजों को देखना पसंद करते हैं, जबकि 9वें भाव का राहु आपको कलयुग की आधुनिक, प्रैक्टिकल और शॉर्टकट वाली बुद्धि देता है। इसी वैचारिक अंतर के कारण घर में अक्सर कड़वाहट या दूरी की स्थिति बन जाती है। साथियों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जातक को अपने जीवन के शुरुआती निर्णयों में पिता या गुरुओं का वह सॉलिड सपोर्ट नहीं मिल पाता है जिसकी उसे काफी अपेक्षा होती है। आपको अपने करियर और अपनी पहचान की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, जो इस राहु का एक कार्मिक ऋण है जिसे आपको चुकाना ही
पड़ता है। साथियों, नवम भाव को हम शुद्ध रूप से भाग्य स्थान कहते हैं और राहु का यहाँ बैठना भाग्य के क्रमिक विकास में एक अजीब सा ठहराव और विलंब लेकर आता है। जीवन के शुरुआती दौर में विशेषकर 26 या 27 वर्ष की उम्र तक आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका भाग्य पूरी तरह सोया हुआ है। आप 100% मेहनत करेंगे लेकिन परिणाम केवल 30 या 40% ही निकल कर आएगा। जब सफलता मिलने ही वाली होगी तभी अचानक कोई ना कोई ऐसी अनपेक्षित बाधा आ जाएगी कि काम अंतिम मोड़ पर जाकर बिगड़ जाएगा। लोग आपकी योग्यताओं पर सवाल उठाने लगेंगे और आप खुद भी डिप्रेशन या हताशा के शिकार होने लगेंगे कि मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती। लेकिन साथियों, यही राहु का असली चक्रव्यूह है। राहु आपको संघर्ष की भट्टी में तपाकर मजबूत बनाना चाहता है। यह आपकी आत्मनिर्भरता की परीक्षा लेता है। ज्योतिष का अकाट्य नियम में है कि नवम भाव का राहु जातक का असली भाग्योदय 35 वर्ष की उम्र के बाद या फिर जीवन में किसी बहुत बड़े बदलाव के बाद कराता है। और जब इसका भाग्य चमकता है तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। साथियों, जहां यह राहु स्थानीय स्तर पर संघर्ष देता है, वहीं इसके पास आपको वैश्विक पटल पर चमकाने की एक अद्भुत जादुई शक्ति भी होती है। राहु देव विदेशी तत्वों, 7 समंदर पार की भूमि और आउट ऑफ द बॉक्स अवसरों के नैसर्गिक कारक हैं। जब वे आपके भाग्य स्थान पर बैठ जाते हैं तो जातक के भीतर अपने जो जन्म स्थान है आपका, उसको छोड़ने की और विदेश जाकर कुछ बड़ा करने की तीव्र लालसा पैदा करते हैं। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, आयात निर्यात या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो यह राहु आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना साबित होता है। इस स्थिति में जातक का भाग्य उसके जन्म स्थान पर नहीं बल्कि घर से बहुत दूर किसी दूसरे राज्य या विदेशी भूमि पर जाकर उदय होता है। आप विदेशी संस्कृतियों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की नब्ज को बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ आपको एक बहुत उत्तम ज्योतिषीय परामर्श दे रहा हूं कि शुरुआत में स्थानीय विफलताओं से मत घबराइए, अपनी सोच को ग्लोबल बनाइए और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जब आप अपनी फील्ड में आधुनिक साधनों को अपनाएंगे तो नवम भाव का राहु आपको अपार आर्थिक समृद्धि और वैश्विक ख्याति प्रदान करेगा। साथियों, इस पूरे वैचारिक सफर के बाद जीवन के उत्तरार्ध में 9वें भाव का राहु जातक को एक अत्यंत विस्मयकारी और सच्ची आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है। शुरुआत में जो व्यक्ति परंपराओं पर सवाल उठाता था, वही व्यक्ति जीवन के गहरे अनुभवों और ठोकरों के बाद धर्म के वास्तविक दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप को आत्मसात कर लेता है। आप केवल नाम के लिए पूजा पाठ या मंदिरों के चक्कर लगाना पसंद नहीं करते, बल्कि आप ध्यान, समाधि, योग या किसी बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक दर्शन की गहराइयों में उतर जाते हैं। राहु यहां आपको एक ऐसा स्पिरिचुअल सीकर, आध्यात्मिक खोजी बनाते हैं जो स्वयं ईश्वर की सत्ता का अनुभव अपने भीतर करना चाहता है। आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में रहते हैं जो कूप मंडूक ना हो, बल्कि जिसकी सोच अनंत ब्रह्मांड जितनी व्यापक हो। आपके भीतर पूर्वाभास की क्षमता जागृत होती है और आप समाज को राह दिखाने वाले एक महान मार्गदर्शक, लेखक या दार्शनिक के रूप में उभरते हैं। आपका यही आंतरिक रूपांतरण इस राहु का सबसे बड़ा उपहार है। तो साथियों, अब मैं आपको ये उपाय बताने जा रहा हूं जिससे 9वें भाव के राहु का नकारात्मक प्रभाव और भाग्य का ग्रहण पूरी तरह से शांत हो जाएगा। इसे यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन में शामिल करते हैं तो राहु देव का पापी प्रभाव समाप्त होकर शुभता में बदलेगा। साथियों, सबसे जरूरी यह नियम है कि राहु देव आपकी कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं वह आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल दे रहा है और शुभ स्थिति में है तो राहु देव बहुत सी स्थितियों में आपको शुभ फल ही देंगे। इस जो क्रम में जो सबसे पहला उपाय है वह यह है कि 9वें भाव के राहु को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रतिदिन नियम से सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। दूसरे उपाय के रूप में आपको दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करना चाहिए। चूंकि राहु यहां बैठकर आपके धर्म और बुद्धि के घर को भी प्रभावित करते हैं, इसीलिए तीसरे उपाय के रूप में आपको बुधवार के दिन ज्ञान की देवी मां भगवती सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और बुधवार के दिन ही गरीब बच्चों या विद्यार्थियों को पढ़ाई की सामग्री जैसे पेन, कॉपियां, पेंसिल या पुस्तकें दान करनी चाहिए। इन सब धार्मिक उपायों के साथ साथ एक चौथा व्यवहारिक उपाय जरूर उसकी गांठ बांध लीजिए। क्या करना है कि अपने पिता और गुरुओं का दिल से सम्मान कीजिए, उनके साथ कभी भी कटु वचनों का प्रयोग ना करें और अपनी बड़ी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी तरह सफल ना हो जाएं। जो भी संतुलन बनाना है
उसे बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहकर अपने भीतर अपनी ही कुशाग्र बुद्धि से बना लीजिए। तो साथियों, क्या आपकी कुंडली के भी 9वें भाव में राहु देव विराजमान है? आपके जीवन में इसके क्या अनुभव रहे हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था, बोला था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं और हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय मित्र गणों से हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।